हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत परीक्षा अध्ययन आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कस्मात् यानी कि किस, कारणात् यानी कि कारण से, महानगरेषु यानी कि महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, संसरणम यानी कि संचरण करना या घूमना, कठिनम यानी कि कठिन, वर्तते यानी कि है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस कारण से बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में घूमना कठिन है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है मार्गेषु यानी कि जो मार्ग है उस पर, रास्ते में, यानानाम यानी कि जो वाहन है, जो गाड़ियां हैं, अनंतः यानी कि बहुत सारी, पंक्तियां यानी कि लाइनों में, और संति यानी कि है। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्गों में, रास्तों में बहुत सारी लाइनों से गाड़ियां चलती है। एतस्मात् यानी कि इस, कारणात् यानी कि कारण से, महानगरेषु यानी कि महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, संसरणम यानी कि घूमना या चलना, कठिनम यानी कि कठिन, वर्तते यानी कि है। तो कुल मिलाकर के बड़े बड़े शहरों में जो रास्ते होते हैं, मार्गेषु यानी कि जो रास्ते होते हैं, उस रास्तों पर बहुत सारे वाहन या गाड़ियाँ जो हैं वो लाइन से चलते रहती है। इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है व्याघ्रम किम विचार्यम पलायितः। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्याघ्र यानी कि जो बाघ होता है, किम यानी कि क्या, विचार्य यानी कि विचार करके या सोच करके, पलायित यानी कि भाग जाता है। तो बाघ जो है वो क्या सोच करके भाग जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसके उत्तर में बोला गया है व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित इयम इति विचार्य पलायितः। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्याघ्र यानी कि जो बाघ है वो ये सोचता है कि ये जो व्याघ्रमारी है, व्याघ्रमारी यानी कि बाघ को मारने वाली, काचित यानी कोई है। तो इसका मतलब बाघ ये सोचता है कि ये कोई, काचित यानी कोई, एक बाघ मारने वाली है, इयम ये, इति यानी ऐसा, विचार करके वो पलायित यानी कि भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बाघ को मारने वाली है और मैं एक बाघ हूँ तो कहीं ये मुझे मार देगी। यही सोच करके वो वहाँ से भाग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो इस क्वेश्चन का मतलब है लोके यानी कि लोक में, इस संसार में, इस दुनिया में, महतो यानी कि सबसे महान या सबसे बड़ा, भयात यानी कि भय से, कह यानी कि कौन, मुच्यते यानी कि मुक्त है या छूटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है संसार में सबसे बड़े डर से, सबसे बड़े भय से कौन छूटा हुआ है या कौन मुक्त है उस सबसे बड़े डर से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर में बोला गया है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। तो इसका मतलब है लोक में यानी कि संसार में, दुनिया में, महतो यानी कि सबसे बड़े, भय से, भयात यानी कि भय से, जो बुद्धिमान होता है, जो दिमागदार इंसान होता है, वही मुच्यते यानी कि छूट जाता है। तो इस संसार में सबसे बड़े भय से बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो छूट जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप बड़े से बड़े भय से, डर से जो है वो छूट सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती स्म। तो इसका मतलब है कि माता, जो माँ सुरभि है, ठीक है, तो माँ सुरभि जो है वो किमर्थम यानी कि किस लिए या क्यों, अश्रुणी यानी कि आंसू, मुंचती स्म यानी कि बहा रही थी। तो माँ सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर में बोला गया है भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचती स्म। तो इसका मतलब है भूमो यानी कि जमीन पर या भूमि पर, पतिते यानी कि गिरे हुए, स्वपुत्रम यानी कि अपने पुत्र, स्व यानी कि अपने, पुत्र यानी कि बेटे या पुत्र को, दृष्टवा यानी कि देख करके, माता सुरभि जो है वो आंसुओं को बहा रही थी। तो इसका मतलब है जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को, अपने बेटे को देख करके जो माता सुरभि है वो आंसू बहा रही थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो मातुः है यानी कि जो माँ है, उसकी अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो कृपा है, जो दया है, वो कस्मिन यानी कि किस पर, भवति यानी कि होती है। तो माता की सबसे ज़्यादा कृपा या दया किस पर होती है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसके उत्तर में बोला गया है
मातुः अधिका कृपा दुर्बले सूते भवति। तो इसका मतलब है जो मातुः है यानी कि जो माँ है उसकी अधिका यानी कि सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा जो कृपा है वो दुर्बले सूते, दुर्बल यानी कि कमजोर और सूते यानी कि पुत्र पर। तो माता की सबसे ज़्यादा कृपा या जो दया है वो दुर्बल पुत्र पर या कमजोर पुत्र पर भवती यानी कि होती है। क्लियर है? तो माँ को सबसे अधिक कृपा जो है उसके कमजोर पुत्र पर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अंत में यानी कि आखिरी में जो प्रकृति माता है, जो नेचर हमारी माता है, वो प्रविश्य यानी कि प्रवेश करके सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किम यानी कि क्या वदति यानी कि बोलती है। तो अंत में या आखिरी में जो प्रकृति माता है वो प्रवेश करके सबसे पहले क्या बोलती है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इसके उत्तर में बोला गया है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम वदति, यानी अंत में यानी कि आखिरी में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले वदति यानी कि बोलती है भो भो प्राणिनम, यानी कि हे प्राणियों या अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति ही, यानी कि यूयम यानी कि तुम, सर्वे यानी सभी, एव यानी ही, तुम सभी ही, मैं यानी कि मेरी, संतति ही यानी कि संतान हो, तुम सभी मेरी संतान हो। आगे बोलती है कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति इति, यानी कि कथम यानी कि फिर क्यों, मिथः यानी कि आपस में तुम लोग, कलहम यानी कि लड़ाई, कुर्वन्ति यानी कि करते हो, तो आपस में तुम लोग क्यों लड़ाई करते हो, इति यानी कि ये बोलती है प्रकृति माता जब वो प्रवेश करती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सब बताऊं कि आखिरी में प्रकृति माता प्रवेश करके कहती है कि अरे अरे प्राणियों, तुम सभी ही मेरी संतान हो, फिर क्यों आपस में ही लड़ाई करते हो, ऐसा प्रकृति माता कहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है वस्तुतः चौरः कः आसीत्। तो इसका मतलब है वस्तुतः यानी कि रियल में या वास्तव में या असल में, चौरः यानी कि चोर, कह यानी कि कौन, आसित यानी कि था। तो रियल में चोर कौन था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है वस्तुतः चौरः आरक्षी आसित। तो वस्तुतः यानी कि रियल में जो चोर है वो आरक्षी था। ठीक है, आरक्षी आसित यानी कि आरक्षी था। आरक्षी यानी क्या होता है, कोतवाल। कोतवाल यानी कि खुद पुलिस। ठीक है, खुद पुलिस ही वहाँ पे चोर थी। ठीक है, तो आरक्षी बोलते हैं, आरक्षी यानी कि जो रक्षा करता है, रक्षा करने वाला कौन होता है, पुलिस या कोतवाल। ठीक है, तो वस्तुतः चोर कौन था, आरक्षी था यानी कि कोतवाल था। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते। तो इस क्वेश्चन का मतलब है चातकः यानी कि जो चातक है वो किमर्थम यानी कि किस लिए उसको अभिमानी, मानी यानी कि अभिमानी या घमंडी, कथ्यते यानी कहा जाता है। देखिए चातक जो है एक बर्ड है। ठीक है, तो चातक को किस लिए अभिमानी या घमंडी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसके उत्तर में बोला गया है चातकः विपासित म्रियते पुरंदरम वा याचते एतेन मानी कथ्यते। तो इस क्वेश्चन का मतलब है चातक यानी कि जो चातक है, जो चातक बर्ड है वो विपासित यानी कि प्यास से, म्रियते यानी कि मर जाता है। तो जो चातक है वो प्यासा या प्यास से मर जाता है, वा यानी कि या फिर, ठीक है, या तो वो प्यास से मर जाता है या फिर पुरंदरम, पुरंदरम यानी कि इंद्रदेव को या इंद्र भगवान को बोला गया है। तो चातक या तो प्यासा मर जाता है या फिर इंद्र से याचते यानी कि याचना करता है, यानी कि पानी की याचना करता है, पानी मांगता है। एतेन यानी कि इसलिए, मानी कथ्यते इसलिए ही चातक को अभिमानी या स्वाभिमानी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। तो इसका मतलब है केशाम यानी कि किस चीज़ के, विस्फोटैरपि यानी कि विस्फोट से, फटने से, भूकंपो यानी कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, जायते यानी कि आता है। तो किसके विस्फोट से, किसके फटने से भूकंप आता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। आंसर में बोला गया है ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। तो इसका मतलब है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी
पर्वतानाम यानी कि पर्वतों के। ज्वालामुखी से पर्वत बनते हैं, कैसे होता है, जमीन फटती है, जमीन के फटने से अंदर का जो लावा है वो बाहर निकलता है और वहाँ पे ज्वालामुखी के फटने से या जमीन के फटने से जो ये लावा बाहर निकलता है वो फिर पहाड़ या पर्वत बन जाते हैं। तो इसी पर्वतों के बनने से और वहाँ पे फिर से और ज्वालामुखी आती है, फिर ये पर्वत भी फट जाते हैं। तो वही बोला गया है कि ज्वालामुखी के पर्वतों के विस्फोट करने से या फटने से भूकंप जो है वो भूकंप हो जाते, यानी कि भूकंप आ जाता है या फिर भूकंप पैदा होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके अथवा में बोला गया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अस्माकं यानी कि हमारे, पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में, किम किम यानी कि क्या क्या, दूषितम यानी कि प्रदूषित है, गंदा है, अस्ति यानी कि है। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है या क्या क्या गंदगी है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। यानी इसका अर्थ है कि हमारे अस्माकं यानी कि हमारे पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल एक दूषित है, उसके बाद जल भी दूषित है, जल भी गंदा है, भक्ष्यम यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं, जो भोज्य पदार्थ है वो भी गंदे हैं, च यानी कि और, धरातलम यानी कि धरातल यानी कि जिस पे जमीन पे हम चलते हैं, उस जमीन को, उस पृथ्वी को बोला गया धरातल। तो धरातल भी दूषितम अस्ति यानी कि दूषित हैं, गंदे हैं। और करने वाला कौन है? हम इंसान ही है जो इसको गंदा कर रहे हैं। तो हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने की चीज़ें और धरातल दूषित है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है रेखांकित पद्माधृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत कोअपि द्वौ। तो इसका मतलब है रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया हुआ, पद्म यानी कि जो शब्द दिया हुआ है उसी के नीचे, धृत्य यानी कि नीचे ही वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो नीचे शब्दों में जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रश्न का निर्माण यानी कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना करके दिखाना है, कुरुत यानी कि करो। तो अंडरलाइन दिए हुए शब्दों को आपको उसके हिसाब से प्रश्न निर्माण करना है। को अपि दो यानी कि कोई दो करना है, लेकिन हम यहाँ पे इसको तीनों क्वेश्चन को ही करेंगे। चलिए वन बाय वन इसको पहले समझते हैं। यहाँ बोला गया है व्याघ्र दृष्टवा धूर्तः शृगाल अवदत्। तो इसका अर्थ है जो व्याघ्र है यानी कि जो बाघ है उसको दृष्टवा यानी कि देख करके जो धूर्त शृगाल है, जो मूर्ख शृगाल है, सियार है, वो अवदत् यानी कि बोला। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आप अगर यहाँ पे व्याघ्रम देख रहे हो यानी कि बाघ को देखकर, तो कभी भी मैंने क्या बताया कि व्याघ्र एक मेन बेस वर्ड है और जब भी क्वेश्चन मार्क बनाना है तो क लगा दो और उस पर बिंदु है तो अम की बिंदु यानी कि कम, ठीक है। तो कम यानी क्या हो जाएगा? किसको। तो यहाँ बोल रहा है जो बाघ को देखकर धूर्त शृगाल या मूर्ख सियार जो है वो अवदत् यानी कि बोला। तो किसको देखकर, तो किसको, कम यानी क्या होता है? किसको। तो हो जाएगा कम, व्याघ्रम के बदले हो जाएगा कम, बाकी पूरा वही होगा दृष्टवा धूर्तः शृगाल अवदत्। तो किसको देखकर धूर्त शृगाल या मूर्ख सियार बोला। क्लियर है? ये था पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसके ख क्वेश्चन में बोला गया है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। तो इसका मतलब है जो धैर्यवान इंसान होता है, जिसको सब्र होता है, धैर्य होता है, तो उसे लोके यानी कि लोक में, संसार में, परिभवम यानी कि अपमान या फिर बेइज्जती का सामना, न यानी कि नहीं, प्राप्नोति यानी कि प्राप्त होता है। यानी कि जो धैर्यवान लोग होते हैं, जिसको सब्र होता है, उन्हें इस संसार में कभी भी अपमान नहीं प्राप्त होता है या नहीं सामना करना पड़ता है उस अपमान का। तो अब यहाँ पे हमको लोक के बदले, लोके यानी कि संसार के बदले, हमको संसार में के बदले क्या क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लोक में, ठीक है। तो धैर्यवान को कहाँ पर अपमान का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लोक में अगर हटाना है तो हम क्या बनाएंगे? कहाँ। तो धैर्यवान को कहाँ पर अपमान का सामना नहीं करना पड़ता है, तो कहाँ के लिए संस्कृत में क्या होता है? वहाँ होता है कुत्र। कुत्र यानी क्या होता है? कहाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुत्र यानी होता है कहाँ, ठीक है। कुत्र यानी क्या होता है? कहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लोके के बदले हटा करके वहाँ पे रख देंगे कुत्र। तो धैर्यवान को कहाँ पर तिरस्कार या अपमान या बेइज्जती प्राप्त नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा धैर्यवान को संसार में तिरस्कार प्राप्त नहीं होता है या अपमान प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोके के बदले रखेंगे कुत्र। क्लियर है? चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत्। तो इसका अर्थ है जो न्यायाधीश है यानी कि जो जज है वो बंकिम चंद्र
ठीक है, एक नाम है आसित यानी कि था, यानी कि न्यायाधीश जो है वो बंकिम चंद्र जी थे। तो अब यहाँ पे चलिए इसका बनाते हैं प्रश्न निर्माण। तो ये है क्वेश्चन। अब देखिए आंसर में क्या करेंगे, न्यायाधीश कौन था बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था। तो इसका अगर हम बनाएंगे क्वेश्चन तो बोलेंगे न्यायाधीश कौन था। तो कौन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कह, ठीक है। और अगर मान लेते हैं अगर आपको ऐसे कह यानी कौन नहीं भी पता है तो शॉर्टकट क्या है, बंकिम चंद्र जब भी किसी का नाम आता है तो क आएगा और उसके बाद दो विसर्ग आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे विसर्ग लगा दो, ठीक है। तो न्यायाधीश जो है वो बंकिम चंद्र था, तो उसका क्वेश्चन बनेगा न्यायाधीश कह आसीत, न्यायाधीश कौन था। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति कोअपि द्वौ। तो इसका मतलब है अधोलिखितानि यानी कि जो नीचे लिखे हुए, वाक्यानि यानी कि जो वाक्य दिए हैं, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको कह यानी कि किसने, कम प्रति यानी कि किसके लिए या फिर किसको, तो किसने किसको, कथ्यति यानी कि कहे हैं। तो इसका मतलब है नीचे लिखे जो ये वाक्य है वहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं इसको किसने किससे कहा है। तो इसका मतलब है अधोलिखितानि यानी कि जो नीचे लिखे हुए, वाक्यानि यानी कि जो वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, कह यानी कि किसने, कम प्रति यानी कि किसके लिए या फिर किसको, कथ्यति यानी कि कहे हैं। तो इसका मतलब है नीचे लिखे हुए जो ये वाक्य हैं ये किसने किसके लिए कहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी दो करने हैं लेकिन हम तीनों को समझेंगे। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो क क्वेश्चन में बोला गया है वयस्य अपूर्तम खलु नामधेयम कह कम। तो इसका मतलब है वयस्य यानी कि हे मित्र, खलु यानी कि वास्तव में या फिर रियल में, जो तुम्हारा नामधेय यानी कि जो नाम है वो अपूर्तम यानी कि अधूरा है। यानी कि हे मित्र तुम्हारा नाम जो है वो वास्तव में अधूरा है। तो ऐसा कह यानी कि किसने, कम यानी कि किसके लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो ऐसा राम जी ने विदूषक से कहा था। विदूषक यानी कि क्या होता है, जो सेवा करता है राजा महाराजाओं की, उनको बोलते हैं विदूषक। तो राम जी ने विदूषक से कहा था कि हे मित्र जो तुम्हारा नाम है वो वाकई में, वास्तव में, रियल में अधूरा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख क्वेश्चन में बोला गया है अहम वनराजः किम भयम न जायते कह कम। तो इसका मतलब है अहम यानी कि मैं, वन राजा यानी कि वन का राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ, किम यानी कि क्या, भयम यानी कि डर, न यानी कि नहीं, जायत यानी कि चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि मैं वनराज हूँ, क्या मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। ऐसा कह यानी कि किसने, कम यानी कि किसी से कहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो ये जो बात है वो सिंह ने यानी कि शेर ने सर्वान यानी कि सभी से कही थी कि मैं वनराज हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। ऐसा शेर बोलता है सभी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ध वाले में है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था अलम अलम अति विक्थनेन। तो अलम अलम यानी कि बस करो, बस करो। अति विक्थन यानी कि डींगे हाँकना बंद करो, बड़ी बड़ी बातें या फालतू की बातें करना बंद करो। तो इसका मतलब हुआ अलम अलम अति विक्थनेन यानी कि बस करो, डींगे हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। ऐसा कौन किससे कहता है, तो पिकह यानी कि जो कोयल है वो बोलती है काकम यानी कि कौवे से। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखत। तो इस क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न पत्र में यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में, इस प्रश्न पत्र में समागतन यानी कि जो शामिल किया गया है, जो भी श्लोक यहाँ पे शामिल किए गए इस प्रश्न पत्र में, इस क्वेश्चन पेपर में, उसको विहाय यानी कि उसको छोड़ करके, यानी कि जो इस क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी 2 श्लोक आ चुके हैं उसको छोड़ करके स्व यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक के, जो आपकी किताब है उसके सुभाषितानी चैप्टर से एक श्लोक, एक सुभाषित श्लोक जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस प्रश्न पत्र में जो शामिल किए गए श्लोक उसको छोड़ करके आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित श्लोक जो है वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें आपको जनरली श्लोक जो है वो पहले से 2 दिए हुए रहते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो एक श्लोक लिखने बोल रहा है, लेकिन अगर आपने वो एक ही श्लोक याद करके गए और अगर वही एक इस पेपर में आ गया तो आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। इसके लिए 2+1 यानी कि हो सकता है जो
3 अगर आप श्लोक याद करेंगे तो 3 में से 2 तो आ सकता है इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन तीसरा जो है वो आपके लिए बैकअप का काम करेगा। तो इसलिए आपको क्लास 10th के हिसाब से कम 3 श्लोक जो है वो याद करने चाहिए, जो कि सुभाषित चैप्टर से होने चाहिए। तो अब वो 3 श्लोक कौन से होने चाहिए, तो कोई भी हो सकते हैं, बट जो बहुत सिंपल है, जिनका अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो उनको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसलिए मैं वो 3 सबसे बेस्ट श्लोक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत सिंपल है और उसके अर्थ को समझने के बाद आप उसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 उन 3 श्लोक को हम देखते हैं। श्लोक नंबर 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका मीनिंग है कि जो महताम लोग होते हैं, यानी कि जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो लोग संपत्तों यानी कि संपत्ति में, यानी कि उनके पास जब बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, या फिर विपत्तों यानी कि विपत्ति में, परेशानी के समय पे जो समस्या उनको आती है, तब भी वो हमेशा एक रूपता रहते हैं कि एक जैसी रहते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो संपत्ति में भी और विपत्ति में भी, यानी कि परेशानी के समय में भी हमेशा एक जैसे, एक रूप में ही रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो सविता यानी कि जो सूरज होता है, सविता यानी क्या होता है, सूरज। तो जैसे कि सूरज जो है वो उदय होने के टाइम पे यानी कि उगने के टाइम पे, और अस्तमय यानी कि अस्त होने के समय यानी कि डूबने के समय, दोनों ही समय पे जो कलर है वो रक्त जैसे होता है, यानी कि लाल होता है। तो जैसे कि सूरज उगते समय और डूबते समय दोनों ही समय पे लाल कलर का होता है, ऐसे ही महान लोग जो होते हैं उनके पास संपत्ति होगी तो भी वो एक जैसे ही रहेंगे, जैसे हमेशा थे वैसे ही रहते हैं। और अगर उनके सामने विपत्ति भी आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है, तो भी वो एक जैसे ही रहते जैसे कि हमेशा रहते हैं। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। यहाँ पे रक्त 2 बार इसलिए आया बिकॉज ये बता रहा है कि उदय होने के टाइम पे, उगने के टाइम पे भी जो सूरज का कलर है वो लाल होता है, और डूबने के समय पे भी उसका कलर लाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था पहला श्लोक। चलिए बढ़ते हैं सेकंड श्लोक की तरफ। सेकंड श्लोक हम ले रहे हैं श्लोक नंबर 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया है जो मनुष्याणाम है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसके शरीर के अंदर यानी उसकी बॉडी के अंदर जो आलस्य है, जो आलस्य यानी कि जो आलसी है, वही सबसे बड़ी उसका महान रिपुह यानी कि सबसे बड़ा, और रिपुह यानी कि दुश्मन। तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो आलस होता है, जो आलसी होती है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे वर्ड है उद्यम, ऊ की ये मात्रा, तो उद्यम यानी कि उद्यम यानी होता है परिश्रम या मेहनत करना। तो उद्यम या परिश्रम के समूह यानी कि समान जो है उस मनुष्य का बंधु यानी कि मित्र या दोस्त नास्ति यानी कि नहीं है। तो जो उद्यम है, जो परिश्रम है, परिश्रम के समान कोई भी इंसान का जो मित्र है वो नहीं है। यानी कि मेहनत ही, परिश्रम करना ही, उद्यम करना ही हर इंसान का मित्र होता है। यानी कि इंसान को हमेशा उद्यम यानी परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब भी परिश्रम करता है, कृत्वा यानी कि करता है, तो हर वो इंसान जो परिश्रम करता है, उद्यम करता है, यम यानी कि जो, तो हर वो इंसान जो परिश्रम करता है नावसीदति यानी कि वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्ड आया है, अगर आ की मात्रा से देखें तो अवसीदति यानी कि दुखी होना, और न यानी कि नहीं। तो हर वो इंसान जो उद्यम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये था इसका मीनिंग। अब चलिए बात करते हैं थर्ड श्लोक की, और ये है श्लोक नंबर 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसके भी अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला अक्षर गुणी। गुणी यानी कि जो गुणवान होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो गुण को पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो गुणवान है। लेकिन जो निर्गुणी होते हैं, जिनके पास कोई गुण नहीं होते, वो कभी भी इन गुणों को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है जानते हैं। तो वापस मैं बताऊं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो गुणों को जानते हैं, लेकिन जो निर्गुण लोग होते हैं वो इन गुणों को नहीं जान पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि जो एक बली है, बली यानी कि जो बलवान है, शक्तिशाली इंसान है, वो किसी भी बल को, शक्ति को जानता है, लेकिन जो निर्बल है, जो कमजोर है, वो कभी भी इस बल को नहीं समझ पाता है, उस ताकत को नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है पीको। पीको यानी होता है कोयल। तो जो कोयल बर्ड होता है वो वसंत ऋतु के गुण को जान पाता है, क्योंकि देखिए जो कोयल है वो वसंत ऋतु के समय पे बहुत प्यारी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गूंजती है, आवाज़ें करती है। तो इसलिए जो कोयल है वो वसंत ऋतु के गुणों को जान पाती है। लेकिन जो वायस होता है, वायस यानी क्या होता है, कौवा, तो जो कौवा होता है वो इस वसंत ऋतु के गुणों को नहीं जान पाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि करी, करी यानी क्या होता है, हाथी।
तो जो हाथी होता है वो एक सिंह के यानी कि शेर के बल को जान पाता है, लेकिन जो मूषक होता है यानी कि जो चूहा होता है वो एक शेर के सिंह के बल को नहीं जानता है। तो ये था इस श्लोक का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों ही श्लोक के अर्थ समझ में आ गए होंगे और इन तीनों ही श्लोक के आपको अर्थ भी समझ में आ गए होंगे, तो लर्न करना ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई अर्थ या श्लोक आपको थोड़ा सा ईजी लग सकता है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट सेट में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 14 में बोला गया है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि ही करणीया कोऽपि द्वौ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अधोलिखितेषु यानी कि जो नीचे लिखे हुए अशुद्ध कारक वाक्य नाम यानी कि जो अशुद्ध यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं उसको आपको शुद्धि यानी कि शुद्ध यानी कि सही करनिया है यानी कि करना है। तो नीचे लिखे हुए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। कोऽपि द्वौ यानी कि कोई भी दो करना है, लेकिन यहाँ पे हम तीनों को 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। क क्वेश्चन में बोला गया है शिवम नमः यानी कि शिव जी को नमस्कार। सेंटेंस ये होता है शिव जी को नमस्कार। और मैंने सेट 1 वाली वीडियो में आपको सिखाया था कि जब कभी भी नमः की बात आए, नमस्कार की बात आए, तो उसके लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। चतुर्थी विभक्ति ही हमेशा नमः को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शिवाय नमः होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 नंबर पे दिया हुआ है शिवम नमः। तो जब भी हम शिवम के लिए, अगर शिव के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं तो हमेशा आ की मात्रा और य लगाते हैं आखिरी में, तो शिवाय नमः। ठीक है, शिवम नमः नहीं होगा, वो शिवाय नमः यानी कि शिव जी को नमस्कार। तो देखिए रूल के हिसाब से तो हो गया कि नमः के साथ हमेशा जो उसके सामने जो वर्ड होगा उसके लिए आपको चतुर्थी लगाना है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मैंने आपको सिखाया था नमः के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम, आ की मात्रा और य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिव लिखा हुआ है तो सिंपली हो जाएगा शी वा, ये व है, और आय, तो आय लगाना है आपको सिंपली। तो शिवाय नमः। और वैसे भी अगर इन जनरल बात करते तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे आप शिवाय फिट कर सकते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 40 था। ठीक है, जहाँ पे बोला है कृष्णम नवनीतम रोचते। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है जो कृष्णम यानी कि जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, उन्हें नवनीतम यानी कि बटर, बटर यानी कि मक्खन, रोचते यानी कि पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि कृष्ण को क्या होगा, इसका मतलब कृष्ण को मक्खन पसंद है। तो कृष्ण को के लिए कृष्णम नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी कृष्णम क्यों नहीं हो सकता है, चलिए मैं आपको एक कारक रचना की टेबल दिखाता हूँ। तो ये है कारक रचना की टेबल। मेरे ख्याल से आपने क्लास 5th या 6th से पढ़ते हुए आए लगातार कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। ये आपने पढ़े हो, मुझे पता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या था कि कृष्ण को मक्खन पसंद है, कृष्ण को, राइट। को यहाँ पे कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे को आ रहा है और यहाँ पे को आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला को क्यों नहीं आएगा, द्वितीय वाला क्यों नहीं आएगा, ये प्रथमा होता है, ये द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। ठीक है, तो यहाँ पे ये को क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कर्म कारक है। कर्म कहाँ आता है, देखिए पहले कर्ता होता है और कर्ता के आगे जाएंगे तो यहाँ कहीं कर्म होता है, राइट। 3rd या 4th रैंक पे जो आता है तो वो होता है हमारा कर्म, ऑब्जेक्ट। तो अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या कृष्ण, नहीं, वो कहाँ पे कर्ता की पोजीशन में है, कर्ता की जगह पर है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमको को ये वाला चाहिए। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्लियर हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे होना चाहिए, कर्म की जगह पे होना चाहिए, एकदम सामने सबसे पहला अगर वर्ड है तो वहाँ पे को आ रहा है तो वहाँ पे संप्रदान होता है। और ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 और ये 4, तो चतुर्थी यहाँ पे इस्तेमाल होगी कृष्ण के लिए। तो चलिए अब कृष्ण की विभक्ति में देखते हैं कि चतुर्थी पे क्या आ रहा है। तो ये हमने ओपन कर लिए कृष्ण की विभक्ति और देखिए चतुर्थी में क्या आ रहा है, यहाँ पे को के लिए कृष्णाय, यानी कि कृष्ण को अगर बोलना है तो हमको कृष्णाय लगाना पड़ेगा। तो चलिए वापस से चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कारण है कि कृष्णम के बदले यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कृष्णाय, और बाकी वैसे रहेगा नवनीतम रोचते, कि कृष्ण को नवनीतम यानी कि मक्खन, रोचते यानी कि पसंद है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे 47 नंबर पे आपको दिख रहा है, नावह तडागम अस्ति। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नाव है, जो बोट है, वो तडागम यानी कि तालाब में होना क्या चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग नाव तालाब में अस्ति यानी कि है।
तो नाव तालाब में है। अब देखिए जब भी मे के लिए हम बात करते हैं तो मे में क्या लगता है, मैंने आपको वैसे भी सिखाया हुआ है कि मे के लिए उस वर्ड के आखिरी में ए की मात्रा को हम लगा देते हैं। जैसे अगर मेरे को बोलना है जैसे कि नागपुर में, तो मैं क्या लिखूंगा, नागपुर में ए की मात्रा, तो नागपुर में, ठीक है। तो आखिरी में ए की मात्रा लगाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तड़ागे, क्या आएगा, तड़ागे आएगा, क्योंकि आखिरी में ए की मात्रा लगाने से उसका मतलब होता है में। तो नाव तड़ाग में, तालाब में है, सीधी सी बात है ना, नाव कहाँ होती है, तालाब में तो होती है, तो इसलिए तालाब में, तड़ाग यानी क्या होता है, तालाब, तो नाव तालाब में है। लेकिन अगर हम इसको कारक वाइज बोले तो देखिए सबसे पहली बात हमको बोलना है तालाब में, तो क्या आना चाहिए, में। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये में कहाँ पे आ रहा है, अधिकरण में आ रहा है, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पे आ रहा है, सप्तमी में आ रहा है। तो देखिए इसके अलावा और में कहीं पे है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे सप्तमी से लेंगे में पे। तो चलिए देखते हैं तड़ाक की विभक्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ओपन कर लिए तड़ाक की विभक्ति, और सप्तमी में सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है, तड़ागे। तो ये भी एक संस्कृत ग्रामर के हिसाब से रूल है कि में बोलने के लिए आपको तड़ागे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे नावह तड़ागे अस्ति हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि नाव तालाब में है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है रिक्त स्थानानि पूरयत कोअपि चत्वारि। तो इसका मतलब है रिक्त स्थान यानी कि जो ब्लैंक्स है यहाँ पे आपको पूरयत यानी कि भरना है, कोअपि चत्वारि यानी कि कोई भी यहाँ पे 4 करना है, लेकिन हम इन सभी को समझेंगे 1 बाय 1। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है पर्यावरणस्य संरक्षणम ब्लैंक प्रकृतेः आराधना। तो इसका मतलब क्या है, पर्यावरणस्य यानी कि पर्यावरण की, संरक्षणम यानी कि रक्षा करना। तो पर्यावरण की रक्षा करना जो है एव आएगा यहाँ पे ब्लैंक में, यानी कि ही, एव यानी क्या होता है, ही। पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृतेः आराधना, यानी कि प्रकृति यानी क्या होता है, प्रकृति, नेचर की आराधना करना है, यानी कि पूजा करना है। यानी कि अगर आपको नेचर की, प्रकृति की पूजा करना है तो उसका अर्थ वही है कि पर्यावरण की रक्षा करो। तो इसलिए बोला गया है पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना यानी कि प्रकृति की पूजा करना है। क्लियर है। ख क्वेश्चन में बोला गया है ब्लैंक जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा अत्र। अत्र यानी क्या होता है, यहाँ। अत्र यानी क्या होता है, यहाँ पे। जीवनम यानी कि जीवन को जीना, दुर्वहम, दुर्वहम यानी कि मुश्किल या कठिन, अस्ति यानी कि है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जीवन जीना मुश्किल है या फिर कठिन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ग क्वेश्चन में बोला गया है ब्लैंक परभृत अपि कथ्यते। तो इसका मतलब है परभृत यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड करता है, अपि यानी कि भी, कथ्यते यानी कि कहा जाता है। तो किसे दूसरों पर डिपेंड करने वाला भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा पिकह। पिकह यानी कि कोयल। तो इसका मतलब हुआ कि जो कोयल है उसको परभृत भी कहते हैं। परभृत यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो कोयल के जो बच्चे होते हैं उसको कौवा पालता है, तो इसलिए जो कोयल है वो डिपेंड करती है कौवे पर। तो इसलिए जो कोयल है उसको दूसरों पर डिपेंड करने वाला भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ क्वेश्चन में बोला गया है तत्र राजसिंह नाम ब्लैंक वसति स्म। तत्र यानी कि वहाँ पर, राजसिंह यानी कि एक नाम है, तो राजसिंह नाम का, नाम यानी कि नाम, तो वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र ब्लैंक में आएगा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, वसति इसमें यानी कि रहता था। तो वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र था, वो रहता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संपत्तौ च ब्लैंक च महतामेक रूपता। तो इसका मतलब क्या है, संपत्तौ यानी कि संपत्ति में, जब संपत्ति होती है उस कंडीशन में भी, च यानी कि और, ब्लैंक में आएगा विपत्तो। विपत्तो यानी कि परेशानी के समय पे या विपत्ति के समय पे या संकट के समय पे। महता यानी कि जो महताम होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो एक रूपता में रहते हैं, यानी कि एक जैसे ही सम रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो जो महान लोग होते हैं वो चाहे उनके पास कितना ही धन क्यों नहीं आ जाए या फिर कोई भी बड़ी बड़ी परेशानी क्यों नहीं आ जाए, वो हर सिचुएशन में एक रूपता यानी कि एक जैसे ही रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवक्रता यानी कि सरलता, सिंप्लिसिटी। ठीक है। यथा यानी कि जैसे, चित्ते आएगा यहाँ पे मन। तो देखिए ये आपके सुभाषितानी चैप्टर से एक श्लोक उठाया गया है जिसमें बोला गया था
अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे इस छोटे से उस श्लोक का पार्ट लिया गया है, इसका मैं अर्थ समझाता हूँ पहले। तो यथा यानी कि जैसे, चित्ते यानी कि जो आपका मन है, अवक्रता यानी कि सरल है। तो जैसे कि आपका अगर मन सरल है, ठीक है, तो अब इसका पूरा मीनिंग समझाता हूँ मैं कि जैसे अगर आपका मन बहुत सरल है, सिंपल है, सिंप्लिसिटी अगर आपके मन में, और वैसी अगर आपकी वाणी जो आप बोलते हैं वो भी अगर आप सिंप्लिसिटी है, बहुत सरल तरीके से आप बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जिससे किसी को चोट पहुंचे, किसी का मन दुखे। तो यदि अगर आपका मन और वाणी दोनों ही सरल हैं तो जो महात्मा लोग होते हैं वो उससे या ऐसे लोगों को सही अर्थ में समानता कहते हैं, क्योंकि उनका यही बोलना होता है कि अगर किसी की वाणी और अगर उसका मन दोनों ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, सिंप्लिसिटी है, तो ये मतलब है कि उसकी वाणी और उसका मन जो है वो समान है, क्योंकि उसके दोनों ही चीज़ों में कहीं भी भेदभाव नहीं है, बहुत सिंप्लिसिटी है। तो ये था इसका अर्थ। तो इसलिए आंसर में आएगा चित्ते, क्योंकि आपके श्लोक का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 16 में बोला गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। तो इसका मतलब है अधोलिखितानि यानी कि जो नीचे लिखे हुए, वाक्यानि यानी कि जो वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हुए, इनको घटनाक्रमानुसारेण यानी कि घटना के क्रम के अनुसार, यानी कि जो चैप्टर में, स्टोरी में जो पहले हुआ था उसको पहले लिखना है और घटना के अनुसार उसको लाइन बाय लाइन एक एक करके आपको यहाँ पे लिखत यानी कि लिखना है। चलिए वन बाय वन जो सबसे पहले सेंटेंस आया है पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आएगा ग में क्या बोला गया है, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। यानी कि गंगा नदी के तीरे यानी कि किनारे पर मार्कंडेय नाम का, नाम यानी कि नाम, और ये मार्कंडेय एक मुनि का नाम है। तो गंगा के नदी के किनारे पर मार्कंडेय नाम का कोई एक मुनि यानी कि तपस्वी वसति इसमें यानी कि रहता था। तो ये हो गया इसका मीनिंग क्लियर। पहला ग आएगा, उसके बाद क में क्या बोला गया है, क में बोला गया है वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य आसीत। तो वासुदेव ये एक नाम है, ठीक है, जो कि उनका शिष्य था। तो वासुदेव नाम का तस्य यानी कि उनका एक प्रिय, जो उन्हें बहुत पसंद था, एक शिष्य आसीत यानी कि था। तो मार्कंडेय का जो शिष्य था वो था वासुदेव। तो वासुदेव उनका प्रिय शिष्य आसीत यानी कि था। क्लियर। उसके बाद आएगा घ में क्या बोला गया, चलिए देखते हैं। किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत। तो इसका मतलब है कंचित यानी कि थोड़ा सा, अग्रे यानी कि आगे, थोड़ा आगे, गत यानी कि जाने पर, वासुदेव जो था उसने कंचित यानी कि कोई एक देवालय, देवालय यानी क्या होता है, देव का घर यानी कि मंदिर, अपश्यत यानी कि देखा। तो थोड़ा आगे जाने पर वासुदेव ने कोई एक मंदिर देखा। उसके बाद आखिरी में आएगा ख में क्या बोला गया है, शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। तो इसका मतलब है जो वो शिष्य था वासुदेव, अनंतरम यानी कि बाद में, ठीक है, थोड़ी देर बाद में वो रामनाथपुरम यानी कि रामनाथपुर के लिए, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। तो रामनाथपुर के प्रति यानी लिए, प्रस्थितवान यानी कि चले गया या वहाँ से निकल गया, रवाना हो गया। तो जो शिष्य था वो बाद में रामनाथपुर के लिए रवाना हो गया। तो इस तरीके से आपको लाइन से अरेंज करना है, पहले ग सेंटेंस, फिर क सेंटेंस, फिर घ, और फिर ख आपको लाइन से एग्जाम में लिखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 17 में बोला गया है वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वौ। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे वाच्य यानी कि वॉइस, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़े हैं वॉइस, वही वॉइस को संस्कृत में वाच्य बोलते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे परिवर्तन करना है, बदलना है। ओके, परिवर्तन करना है, कुरुत यानी करना है, को अपि दो यानी कि कोई भी दो। तो देखिए जैसे कि इंग्लिश में वॉइस को चेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी सिंपल से रूल्स होते हैं। अगर मैं वाच्य में बताऊं कि कुल कितने वाच्य होते हैं, तो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ पे संस्कृत में तो नहीं होता है, तो हमारा फोकस कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य पे ही होगा। बिकॉज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कर्मवाच्य में चेंज करना है, कर्मवाच्य में चेंज करना है, और फिर कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तो बताऊंगा विभक्तियों के आधार पे किस तरीके से इसमें बदलाव होते हैं, और उसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी शेयर करूंगा कि अगर आपको वो विभक्तियाँ याद नहीं करना है तो शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो 90% केसेस में तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको तकलीफ जा सकती है। तो अब देखिए इन सेंटेंसेस को देखने के पहले आपको कर्तृवाच्य के थोड़ा सा बेसिक्स और कर्मवाच्य के मैं बेसिक आपको समझाता हूँ।
पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 1 का रूल अप्लाई होता है। अभी 1 to 1 रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होता है कर्तृवाच्य में। ठीक है, यहाँ पे बात कर ली हमने ये पहले कर्ता की। ठीक है, तो जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होगा, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो कर्म होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो जो कर्म है वो हमेशा दूसरी विभक्ति का ही आपको देखने को मिलेगा कर्तृवाच्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम क्रियापद की बात करते हैं, ठीक है, क्रिया यानी कि वर्ब, तो अगर हम क्रिया की यानी कि वर्ब की बात करते हैं तो भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कर्तृवाच्य है तो ये कर्ता पे डिपेंड करती है क्रिया, इस वजह से जो क्रिया है वो भी प्रथमा विभक्ति का ही होगा। तो कर्तृवाच्य का रूल आपको याद रखना चाहिए 1 to 1। अभी कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इन्हीं क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा। ठीक है, कर्तृवाच्य का रूल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य का जो रूल है वो होता है 3-1-1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3-1-1 का रूल मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 3 है, ये 3 क्या बता रहा है, तृतीया विभक्ति। किसके लिए, अगेन सेम, जो कर्ता है उस कर्ता के लिए हमेशा ये जो है तृतीया विभक्ति में होगा कर्मवाच्य के केस में। वहीं पे अगर कर्म की बात करते हैं तो कर्म जो है वो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में ही होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कर्म। ओके, तो जो कर्म है वो हमेशा कर्मवाच्य के केस में प्रथमा विभक्ति में होगा। और जो क्रिया है, ओके, ये जो क्रिया है मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिया, तो ये जो यहाँ पे क्रिया है, ये क्रिया जो है डिपेंड करती कर्म पे। ओके, इसलिए तो इसका नाम कर्मवाच्य है। तो इसलिए जैसी कर्म होगा यानी कि वो जिस भी विभक्ति में होगा तो ये तो प्रथमा विभक्ति में, इसलिए कर्मवाच्य के केस में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो भी प्रथमा विभक्ति में ही होगा। तो इसका रूल याद रखना 3-1-1। तो इस तरीके से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आपसे इजीली बन जाएंगे। अब चलिए एग्जाम्पल के जरिए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न 17 के क में बोला गया है काकः पिकस्य संततिम पाल्यति, यानी कि कौवा जो है वो कोयल के संतति यानी कि संतान को पालता है। इसको हमको चेंज करना है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जाना है तो हमको रूल क्या था, 3-1 और 1। तो कर्ता क्या होना चाहिए, थर्ड में होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे काकः दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए काकः की विभक्ति निकालते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि वहाँ पे तृतीया में हमको काकः के लिए क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले इस विभक्ति में ढूंढते हैं कि काकः जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, तो हमको मिल गया ये लिखा हुआ है। लेकिन अब हमको इसी कॉलम से कुछ और चाहिए। तो और क्या चाहिए, तो रूल क्या था, हमको कर्मवाच्य में जाना है तो 3-1-1। तो सबसे पहले हमको कर्ता तृतीया का चाहिए। तो इसका तृतीया का क्या मिल रहा है, हमको काकेन मिल रहा है। तो इसलिए तृतीया में हमको यहाँ पे इसी कॉलम से काकेन मिल रहा है, तो वहाँ पे काकः के बदले क्या आ जाएगा, काकेन। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग वाले में दिया है काकः का क्या बन गया है, ये बन गया है काकेन। क्लियर है। उसके बाद पिकस्य रहेगा वैसे का वैसे ही, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है तो इसको चेंज नहीं करते हैं कभी भी। उसके बाद देखिए हमको क्या चाहिए, 3-1-1। तो कर्ता तो हो गया है। कर्ता के बाद क्या होना चाहिए हमको, यहाँ पे कर्म। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, संतति, और इसका हमको एक वचन चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है यहाँ पे, संततिम। तो इसका हमको क्या चाहिए, प्रथमा चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं संततिम वहाँ पे कहाँ है, संतति की विभक्ति दिखाते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिए संतति की विभक्ति। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या वर्ड था, क्वेश्चन में था संततिम। कहाँ पर है, ये है। तो इसी कॉलम से हमको चाहिए होगा डाटा, यानी कि जो भी वर्ड चाहिए हमको यहीं से चाहिए। अब रूल क्या था, 3 तो हमारा हो गया था, कर्म था हमारा 1 चाहिए, राइट। तो ये 1 चाहिए, प्रथमा चाहिए। तो इसका प्रथमा क्या हो जाएगा, देखिए इसी कॉलम में क्या दिख रहा है, संतति ही, इसलिए वहाँ पे लिखेंगे संतति ही। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया है संतति ही। अब समझ में आ रहा है कि संततिम संतति क्यों बना। अब उसके बाद आखिरी क्या होता है, क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ पे, पाल्यति। पाल्यति यानी कि पालना। ठीक है, पाल्यति यानी क्या होता है, पालना। तो चलिए अब क्रिया में हमको क्या चाहिए, 3-1-1। तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म। अब हमको क्रिया चाहिए, इसकी भी हमको प्रथमा चाहिए। आपको पता है ये कहाँ पे आता है, ये आता है लट लकार के प्रथमा के एक वचन में, राइट। तीतः अंति, हमने आपको पढ़ा चुके हैं तीतः अंति। तो ये ती जो है ये पहला ही होता है।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने ये लट्लकार ओपन किए हैं, परस्मय पदी का पाल धातु है, तो यहाँ पे पाल्यति कहाँ पे आ रहा है, ये प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन में आ रहा है, राइट। तो हमको इसी का अब हमको पता है कि जब भी हम कर्मवाच्य में जाते हैं तो हमको आत्मनेपदी धातु चाहिए होता है, तो हमको आत्मनेपदी से प्रथम पुरुष का एक वचन उठाना होगा। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए पाल धातु का मुझे नहीं मिल रहा था आत्मनेपदी, पर पैटर्न वही होता है। तो यहाँ पे हमने आत्मनेपदी का लट्लकार ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमको प्रथम पुरुष का जब भी एक वचन चाहिए तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे मिल रहा है, आखिरी में मिल रहा है यत्ते। क्या लग रहा है आखिरी में, यत्ते लग रहा है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल वही करेंगे। यहाँ पे मेन धातु क्या था, इसमें समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ है यहाँ पे समझिए, हमारे पास धातु थी लभ, तो हमने क्या किया, इसको ल आधा भ ले लिए उसका और यते लगा दिए। ऐसे हमारे पास क्या था, मेन धातु है पाल, तो पा और आधा ल कर लेंगे और ये य और ते हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पाल्य ते। और मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि कभी भी जब भी हमको आत्मनेपदी का याद करना है तो हम कैसे याद करते हैं, ते एते अंते, याद है ना, ते एते अंते, से एथे ध्वे एंड ए आवहे आमहे। क्लियर है। तो चलिए वहाँ पे जगह पाल्यति का पाल्यते, रीज़न समझा दिया मैंने कैसे हमने आत्मनेपदी को यूज़ किए हुए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के सिंपली काका हो जाएगा काकेन, ठीक है, पिकस्य रहेगा वैसे का वैसे, संततिम बन जाएगा संतति ही, और पाल्यति हो जाएगा पाल्यते। तो इस तरीके से जब भी आपको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना हो तो रूल याद रखना 3, 1 एंड 1। क्लियर है। और शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता में हमेशा क्या लगाते हैं, आखिरी में एन लगा देते हैं। तो देखिए का केन हो गया, पिकस्य वैसे का वैसे रहेगा, संततिम का संतति ही कर दी हमने, और आखिरी मैंने बताया था कभी भी जब कन्वर्ट करना हो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से तो ते वाली कंडीशन लगा देना, तो पाल्यति का क्या हो जाएगा, पाल्य ते हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब देखिए पहले मैं ख नहीं बता रहा हूँ, ग बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी कर्मवाच्य वाला है तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वानर वृक्षम आरोहति। जो वानर है, वानर यानी कि जो बंदर है, वो वृक्ष यानी कि वृक्ष पर, आरोहति यानी कि चढ़ता है, ठीक है। तो इसको भी हमको कर्मवाच्य में चेंज करना है, यानी कि 3, 1 और 1, ये याद रखना रूल। तो कर्ता क्या है, वानर, तो तृतीय क्या हो जाएगा उसका, वानरेण। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम आ गए वानर की विभक्ति में, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वानरः। तो वानरः यही है, तो इसी कॉलम से हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, तृतीया चाहिए। तृतीया में क्या दिख रहा है आपको, वानरेण, इसलिए क्या हो जाएगा वो वानरः वानरेण बन जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए वानर का हो गया वानरेण, ठीक है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए उसके बाद क्या है, वृक्षम है। क्या है, वृक्षम। हमको क्या चाहिए, 3, 1, 1, तो हमको चाहिए अब प्रथमा चाहिए, ठीक है। तो चलिए वृक्षम में देखते हैं हमको प्रथमा में क्या मिलता है। तो ये हमने ओपन कर लिए वृक्ष की विभक्ति। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था वृक्षम, तो यहाँ पे देखिए वृक्षम कहाँ है, हमको वृक्षम मिल गया है द्वितीया में, राइट। तो हमको इसी कॉलम से अब कुछ ढूंढना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए रूल के हिसाब से, 3, 1, 1, तो ये हम क्या देख रहे हैं अभी, इसको हम देख रहे हैं अभी कर्म को। तो कर्म जो है हमको प्रथमा का चाहिए, प्रथमा में हमको इसी कॉलम में क्या मिल रहा है, वृक्षः, इसलिए वृक्षम का क्या हो जाएगा, ये वृक्षः हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए वानरण के बाद ये वृक्षम जो है वो वृक्षः बन गया है। अब चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे आरोहति, वापस से वही है, तीतः अंति वाला ही केस है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमको प्रथमा का एक वचन है। अब इसी को हमको चेंज करना है, आत्मनेपदी का लट लकार का प्रथमा का एक वचन। तो इसका जो बेस वर्ड है ना, वो बेस वर्ड क्या है, तो इसका जो बेस वर्ड है वो है आरूह, ठीक है। क्या है, आरूह। और इसका जब भी हम आत्मनेपदी का बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हलंत कर देंगे, यानी आधा ह कर देंगे, और य और ते, तो क्या हो जाएगा, ये आरूह्यते। क्या हो जाएगा, आरूह्यते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आरूह्यते, ठीक है। ये आधा ह और य और ते है, तो आरूह्यते। तो इस तरीके से कर्मवाच्य में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये वानरेण वृक्षः आरूह्यते। क्लियर है। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ख क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है त्वया सत्यम कथितम। त्वया यानी कि तुम, सत्य यानी कि सच, कथित यानी कि कहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इसको चेंज करना है कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में चेंज करना है हमको क्या चाहिए, 1, 2 एंड 1, राइट। तो हमको पहले कर्ता चाहिए, कहाँ का, प्रथमा का चाहिए। तो चलिए त्वया कहाँ पे दिखता है हम दिखाते हैं। तो अब हमने ओपन कर लिया युष्मत की विभक्ति। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में वर्ड है त्वया,
वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है त्वया। ठीक है, अब हमको इसी यानी कि कॉलम से ही वर्ड चूज करना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए, 1 वाला चाहिए, प्रथमा वाला चाहिए। तो प्रथमा में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, त्वम, इसलिए आंसर में त्वया के बदले क्या हो जाएगा, त्वम। चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये त्वया था, त्वया का चेंज होकर क्या बन गया, ये बन गया त्वम। क्लियर है। उसके बाद कर्म को देखते हैं, यानी कि ये सत्यम है। ठीक है, सत्यम है यानी कि ये हमको चाहिए क्या, पहले तो हमको जाना कहाँ है, कर्ता में। तो 1 2 1 1 तो हमने कर लिए। अब हमको ये द्वितीय चाहिए कर्म का। ठीक है, तो सत्यम की विभक्ति देखते हैं और देखते हैं सत्यम कहाँ है और उसका द्वितीय क्या होता है। तो ये हमने ओपन कर लिए सत्य की विभक्ति। क्वेश्चन में क्या वर्ड था, वो था सत्यम। देखिए कहाँ है सत्यम, ये सत्यम है। हमको इसी अब कॉलम से ही कुछ चाहिए और यहाँ पे हमको जाना कहाँ है, 1 तो हो गया कर्ता, कर्म है, फिर द्वितीय। तो द्वितीय का हमको चाहिए, तो ये तो सत्यम ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी द्वितीय में ही था, तो हमको द्वितीय का ही चाहिए, तो सत्यम का सत्यम ही रहेगा। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यही कारण है, देखिए सत्यम का ये सत्यम ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी द्वितीय में था। तो 1 हो गया हमारा, देन 2 हो गया कर्म का। अब हमको क्रिया का क्या चाहिए, 1 चाहिए, यानी कि प्रथमा चाहिए। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कथितम। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने जा रहे हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब कथितम आखिर में क्या दिख रहा है आपको, तम आ गया है। तो ये बेसिकली जो अगर मैं बेसिक धातु बोलूँ क्या है, तो वो है कथ। लेकिन कथ तो है, लेकिन यहाँ पे तम जो है आखिरी में कभी भी किसी भी चीज़ में किसी भी धातु रूप में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि तम जो है ना, ये एक्चुअली दिखा रहा है ये एक प्रत्यय है। ये क्या है, एक प्रत्यय है। तो प्रत्यय को चेंज करने के लिए क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास बेस धातु था कथ। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने कथ धातु लगाया, ठीक है, कथ धातु लगाया तो ये क्या हो जाएगा, कथितः होना चाहिए। क्या होता है, कथितः। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कथ में कत प्रत्यय लगाऊं तो क्या बनता है, आखिर में तह लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये कथ जो है ये नपुंसक लिंग है, तो इसमें ये तह का विसर्ग नहीं लग करके क्या बन जाता है, म। नपुंसक लिंग में कभी भी प्रत्यय लगता है जब कत, तो वहाँ पे आखिर में तम आ जाता है। ठीक है, तो रूल क्या है, अगर आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जाना है तो कत प्रत्यय को हटा करके उसको लगाना होगा कृतवतु। क्या बोलते हैं, कृतवतु। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यय। तो जब भी हम किसी भी धातु के पीछे अगर कृतवतु लगाते हैं तो वो वर्ड कैसे बनता है, चलिए बताता हूँ। ये हो जाएगा हमारा बेस वर्ड है कथ। राइट, बेस वर्ड क्या है, कथ। तो कथ का हो जाएगा, ये लिखता हूँ चलिए मैं, क थ और छोटी की मात्रा कथी। अब जब भी कतवतु प्रत्यय लगता है तो आखिर में लगते हैं तवान। क्या लगता है, तवान। ये आपको पता होना चाहिए। तो यही रीज़न है कि ये कथितम का क्या हो जाएगा, कथितवान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रत्यय आया है इसलिए इसको हम अननेसेसरी आपको धातु रूप नहीं दिखा रहे। बस ये याद रखना कि कभी भी अगर कत प्रत्यय हो तो वो चेंज होता है कृत प्रत्यय के लिए कतवतु में। कतवतु ये एक प्रत्यय होता है। अगर प्रत्यय आपको नहीं पता है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि कत और कतवतु में कैसा हमको देखने को मिलता है। पहले इस क्वेश्चन को समझ से खत्म करते हैं, फिर मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ प्रत्यय की। तो ये याद रखना कि देखिए कैसे हमने चेंज किए, त्वया बन गया था त्वम, सत्यम वैसे का वैसे ही था। और ये क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय था कत प्रत्यय तो इसको चेंज करेंगे हम कतवतु में, तो हो जाएगा कथितम का कथितवान। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रत्यय की चार्ट। तो ये देखिए हमने ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे जब भी कत प्रत्यय होता है तो आखिर में तह 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 लगता है, आप सबसे आखिर में देख रहे हो। और कतवतु में आखिर में तवान 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 हर जगह लगते जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये रूल थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि किस तरीके से संस्कृत को भी ग्रामर के तरीके से बहुत ईजी तरीके से समझा जा सकता है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।